बौद्ध जीवन मार्ग क्या है? शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। धम्मपद के बुद्ध से लिया गया है। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो इसे पुनः पुनः करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। भलाई के बारे में यह मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूँगा। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है। जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। जिस काम को करके आदमी को अनुताप हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग कर सके, उस काम का करना अच्छा है। यदि कोई आदमी शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, जब तक कि उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता। लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है, तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। भलाई के बारे में यह कभी न सोचे कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूँगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। सील अर्थात सदाचार की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका सब की सुगंध से बढ़कर है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु सील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुँचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछताना हो और जिसका फल अश्रुमुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है व कोई काम करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। पाप कर्म न करें, अप्रमाद से न रहें, मिथ्या दृष्टि न रखें, शुभ कर्मों में अप्रमादी हों, बुरे विचारों का दमन करें। जो कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमण करने लगता है। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े, उसका करना अच्छा नहीं। इसका फल अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े। पापी भी सुख भोगता रहता है जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता, लेकिन जब उसका पाप कर्म पकता है तब वह दुख भोगता है। कोई आदमी बुराई को छोटा न समझे और अपने दिल में यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। पानी की बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करने से भी मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी
शुभ कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। यदि एक आदमी पाप करे तो उसे बार बार न करे, वह पाप में आनंद न माने, पाप इकट्ठा होकर दुख देता है। कुशल कर्म करें, अकुशल कर्म न करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उसे न दुख है न भय है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। स्वमकृत, स्वम उत्पन्न तथा स्वम पोषित पाप कर्म करने वाले को ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को भी। जो आदमी अत्यंत दूरशील होता है वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस वृक्ष को जिसे वह घेरे रहती है, अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। नमो बुद्धाय।